तुम ठीक कहती हो श्रावणी। एक बार उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया का पता ठीक ठीक से मालूम हो जाए तो फिर उसका गर्भान पकड़कर घसीटते हुए मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा और उसे पूछूंगा कि मेरी 40 एकड़ जमीन उसके नाम पर ट्रांसफर कैसे हुई। तुम्हें कुछ परेशानी है इस घर में? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है खुशबू। तो फिर इतनी जल्दी जाने की क्यों सोच रही है? सरस्वती, लेकिन उनको जानने पहचानने वाले लोग तो है ना वहाँ। कल खबर मिली कि उनके दोस्त का स्वर्गवास हुआ है। बहुत दुखी थे, बहुत रो रहे थे। अगर आप लोगों के पास आते भाई साहब वो तो आप लोग भी दुखी हो जाते। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि ये खबर मैं आपको दूं और खुद पीलीभीत चले गए। ओह, वही मैं सोच रहा हूँ कि कल शाम से बाकी भाई साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कल रात पीलीभीत पहुंचकर उन्होंने मुझे फोन किया था भाई साहब। बहुत दुखी लग रहे थे फोन पर भी। बहुत पुराना दोस्त था, उनके बचपन का दोस्त। लेकिन अब आएंगे कब? हाँ, अब तो शायद सारे क्रियाक्रम के बाद ही लौटेंगे। नहीं भाई साहब, कह रहे थे कि अंतिम संस्कार के बाद तुरंत वहां से निकल जाएंगे। मेरे ख्याल से दोपहर तक तो पहुंच जाएंगे यहाँ। अब सबसे करीबी दोस्त का स्वर्गवास हुआ है तो अंतिम संस्कार में तो शामिल होना ही पड़ेगा ना। चलिए ठीक है भाभी जी। सरस्वती जी मैं ऑफिस निकलता हूँ। ठीक है। उन्हें भी तो दफ्तर की बहुत फिक्र है। जैसे ही आ जाएंगे ना मैं उन्हें दफ्तर भेज दूंगी भाई साहब। ठीक है। इतना अचानक खबर मिली तो जाना पड़ा उन्हें। और आप चिंता मत कीजिए, बस आते ही होंगे ना भाई साहब। हेलो। नमस्ते चंदन भैया, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सुरभि, लेकिन बात क्या है? तुम कुछ परेशान लग रही। मैं बहुत परेशान हूँ भैया। आपने मुझे ये कहाँ लाकर रखवा दिया है? इस घर में मुझे जो बातें सुनने को मिल रही है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भैया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है, क्या बात है आखिर। मैं कुछ समझा नहीं। भैया मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ लोग फूफा जी के बारे में बात कर रहे हैं। पता नहीं कोई 40 एकड़ जमीन का मामला है। देखो सुरभि, तुम्हें इन मामलों से कोई लेना देना नहीं। तुम 4 दिन के लिए उस घर में रहने के लिए गई। ये 4 दिन में मेरे लिए निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है भैया। यहाँ मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मैं फूफा जी को जानती हूँ। और जो बातें फूफा जी के बारे में हो रही हैं, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही भैया। अब खैर तुम इन बातों को छोड़ो। तुम मुझे एक बात बताओ, वहाँ पूर्णिमा की दादी माँ तो नहीं पहुंची है? पूर्णिमा की दादी? नहीं तो। और मैंने सुना है कि पूर्णिमा की दादी गुजर चुकी है। देखो सुरभि, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि किसी भी बात को तुल देने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात तो मेरी ध्यान से, वहाँ कोई भी बुजुर्ग महिला पहुंचे तो तुम मुझे याद से तुरंत फोन करके बता। मैं यहाँ रहूंगी तो ना, अब मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मैंने अपने एजेंट को फोन कर दिया, वो तुरंत मेरे रूम का अरेंजमेंट कर देगा। लेकिन सुरभि तुम, हेलो 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 सुरभि,
समझते हैं सारे रिश्ते, थोड़ा सा दुख आ जाए तो रिश्तों से हारे रिश्ते। माँ के पाकीज़ा रिश्तों को ठग लेते हैं अब तो बेटे, माँ के दुख को समझने वाला दुनिया में दर्द का रिश्ता होता है, दर्द का रिश्ता होता है, दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता। श्रावणी, श्रावणी, क्या? श्रावणी ये बाकी कहाँ गया? कल से नजर नहीं आ रहा। वो दरअसल पीलीभीत में उनके किसी दोस्त का स्वर्गवास हो गया है। फोन आया था, वो कल ही चले गए। कौन सा दोस्त? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नैना बता रही थी कि उनके कोई खास दोस्त थे। उनकी खबर सुनते ही बहुत रो रहे थे। लेकिन मुझे तो बताया नहीं बाकीलाल। भाई साहब, हाँ बाकीलाल, मैं तुम्हारे बारे में ही चर्चा कर रहा था। मुझे अभी पता चला कि तुम्हारे किसी दोस्त का स्वर्गवास हो गया। जी भाई साहब, बहुत प्यारा दोस्त था मेरा, चला गया, मुझे छोड़कर चला गया अपने हिसाब से। संभालो अपने आप को बाकी। बस इतना ही है कि मैं वहां सही समय पर पहुंच गया भाई साहब, और जो सोचकर गया था वो तो हो ही गया। क्या सोच कर गए थे? यही कि आखिरी बार उसकी सूरत तो देख लो, और वो मैंने देख ली। हाँ भाई साहब, बहुत ही संजोग से गया था, टाइम पे गाड़ियां भी मिलती गई और उसकी चिता से पहले पहुंच भी गया। ठीक है बाकी भैया, आप जाकर फ्रेश हो जाइए। जी भाभी जी। भाई साहब आप चलिए, बस थोड़ी देर में मैं भी दफ्तर पहुंच जाता हूँ। नहीं बाकी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम सफर से थक गए होगे, आराम करो, आराम से आ जाना, ठीक है? जैसी आपकी इच्छा। मैं चलता हूँ श्रावणी। सुनिए जी, कल होली है तो होली का सामान भी तो मंगवाना पड़ेगा ना। हाँ भावना, मैं चंदन से कह दूंगा, वो कल बाजार से सामान ले आएगा। जी, ये आ गया चंदन। बेटा कल बाजार चले जाना, होली के लिए कुछ सामान लेके आना है। ठीक है पापा। पापा कल होली का त्योहार है और दादी माँ हमारे पास नहीं है। क्या दादी माँ को भूलकर हम होली मना पाएंगे? बेटा दादी माँ के बिना तो एक एक दिन भारी है, लेकिन जो लोग हमारे साथ सालों से होली खेलते आए हैं उन्हें हम क्या जवाब देंगे? इसलिए दिखावे के तौर पे हमें ये होली तो खेलनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता हम ये संकल्प जरूर करेंगे कि अगली होली हमारी माँ जी के साथ ही हो। ठीक है पापा, मैं सामान ले आऊंगा। शाबाश।
रहो मनाते। दर्द का रिश्ता होता है। क्या बात है श्रावणी, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, झूठ मत बोलो। जब से मैं ऑफिस से आया हूं तुम लगातार खोई हुई हो, क्या बात है? कल होली है। खुशियों का त्योहार, रंगों का त्योहार, बस उसी के बारे में सोच रही थी। याद है आपको पिछली बार होली पर हम लोग कितना खुश थे, सब प्यार से एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे। अरे हो अपने हिसाब से होली आई रे 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 होली आई रे। पलट ओ गोरी हमको दिखाओ न नखरा, हमको दिखाओ न नखरा, जरा हमको दिखा दो अपना मुखड़ा। होली आई रे होली आई रे होली आई रे होली आई रे आई रे होली आई रे होली आई रे होली आई रे। ओ तेरी चाल है नागन जैसी, हो तेरी चाल है नागन जैसी, तेरी अदा है कातिल कैसी, हो तेरी अदा है कातिल कैसी। तू मेरा है चांद का टुकड़ा, तू मेरा है चांद का टुकड़ा, गोरी अब तो दिखा दे जरा मुखड़ा। होली आई रे 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 होली होली आई रे होली और अब श्रावणी हालात कुछ और है। इस घर में अब एक साथ है कौन? ऐसे लगता है तुम्हें कि हम होली का त्योहार एक साथ मना भी पाएंगे? क्यों नहीं पापा, हम लोग भी होली मनाएंगे। होली तो रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार, और होली के दिन तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, रंग लगाकर खुशियां मनाते हैं। बेटे तुम दुश्मनों की बात कर रहे हो, यहाँ तो सवाल अपनों का है। जब अपनों के ही दिल में कड़वाहट हो तो ऐसे में होली का रंग खिलता नहीं बल्कि फीका पड़ जाता है। जी हाँ, वही तो कह रहा हूं मैं आपसे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी बधाई। ओके। अरे भाई केदारनाथ, अरे भाई कुछ करो। ये देखो, होली का त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है, और ये त्योहार तो धमाल का है, लोगों को गले लगाने का त्योहार है। बाकी भाई साहब किससे गले मिले? हाँ केदारनाथ, बात तो तुम्हारी भी सही है। लोग तो अपनी आस्तीन में खंजर छुपाए घूम रहे हैं। क्या पता तुम्हें गले लगाया और उसी खंजर से तुम्हारी गर्दन काट दी। वही तो कह रहा हूं मैं बाकी भाई साहब, कि क्या तो होली मनाए और क्या तो गले मिले। अरे पर लेकिन होली तो होली है भाई, होली तो होली है अपने हिसाब से।
होली मुबारक हो माता जी। क्या मैं आपको गुलाल लगा सकता हूँ? नमस्ते। खुश रहो मेरा। माँ जी, मैं अमरनाथ नहीं, मैं नितिन हूँ, मैनेजर। हाँ। नमस्ते माता जी। हैप्पी होली। वेरी हैप्पी होली। आइए जी, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्द का रिश्ता होता है। पता नहीं हमारे बच्चों को हमारी याद आती भी होगी कि नहीं। हमारे बगैर तो हमारे बच्चे खुशी होंगे। हाँ दीदी, बच्चों से अलग होके कोई त्योहार मनाता है क्या? ये तो सिर्फ एक दिखावा है, पर दिल तो अंदर से रोता ही है ना। पर कोई देखने वाला नहीं है। जो नहीं सोचा था वो दिन भी देखने पड़ गए। आज त्योहार है, घर में न जाने कितने पकवान बनते हैं। घर में सुबह से भीड़ लगी रहती और यहाँ हम लोग बिल्कुल अकेले पड़े हैं। हमें यही सोचकर तसल्ली करनी पड़ेगी कि विडंबना ही सही, यही हमारी जिंदगी है और यही आज का दौर है। अगर ये आज का दौर है, ये आज की परंपरा है, तो यही सही। शायद आज के दौर की यही परंपरा है, नहीं तो ये वृद्धाश्रम नहीं होते। आपको होली मुबारक हो दीदी। आपको होली मुबारक हो दीदी। आपको भी होली मुबारक हो। होली मुबारक। खाओ पियो, होली की शुभकामनाएं दीदी। तुम्हें भी बधाई हो होली की। हैप्पी होली। वेरी हैप्पी होली। आइए जी, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको आप जरा उनका नाम नोट कर लेने की तकलीफ कीजिए। उनका नाम है गंगा शर्मा। पापा दादी माँ को कभी इस घर में नहीं वापस आने देंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि सबको पता लगे कि वही दादी माँ को मरने के लिए घाट पर छोड़कर गए थे। जो भी सजा देना चाहते हो दे दो, और बाजी को कहीं से भी ढूंढ के ले आओ। बाजी को कहीं से भी ढूंढ कर ले आइए।